ये दोस्तों गहवर वन है, नीचे पहाड़ी के नीचे गहवर वन है, जिसके मैं दर्शन कराते हुए आपको यहाँ तक लेकर के आया हूँ। आज भी यहाँ पे राधा रानी आती हैं श्रृंगार करने के लिए और रास करती हैं यहाँ पर। ये राधा रानी का गुप्त रास मंडल था, 6000 वर्ष पुराना है दोस्तों। और बताते हैं आज से ठीक 4-5 साल पहले देखें, बिल्कुल घनी हरियाली, सुंदर हरियाली है। ऊपर मोरकुटी मंदिर है दोस्तों। इसी सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के लिए अपने बंसी से प्रकट किया है। यहाँ पे जो लीला हुई है ये देखिए लिखी हुई है, यही मानगढ़ में माननी श्री राधा अपने प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए रूठ कर बैठी और श्री श्याम सुंदर उनके चरणों को पकड़कर उन्हें मनाते हैं। हम जो है आपको मान मंदिर के दर्शन कराएंगे, श्री मान मंदिर के, जो कि ऊपर पहाड़ी पर है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ और यहाँ के सभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों के दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। और अभी जिस स्थान पे मैं हूँ यह है दोस्तों श्री राधा रानी का हृदय, जिसे गहवर वन के नाम से जाना जाता है। यह श्री राधा रानी का हृदय स्थली है दोस्तों। यहाँ पे आज भी श्री राधा रानी और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। यह स्थान श्री राधा रानी का श्रृंगार स्थली भी बोला जाता है दोस्तों। और यही वो स्थान है, बरसाना का यही वो स्थान है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में और श्री राधा रानी यहाँ पे विहार लीला करती हैं, नित्य विहार लीला, यानी हमेशा यहाँ पे वे दोनों मौजूद होते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस गहवर वन में दोस्तों। और इस गहवर वन की लताओं पताओं और साथ ही साथ पत्तियों से और यहाँ के रंग बिरंगे फूलों से वे आज भी श्रृंगार करने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। और यहाँ के वृक्ष आज से ठीक 6000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। इन वृक्षों पर श्री राधा लिखा गया है। यह स्थान दोस्तों बरसाना धाम की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, गहवर वन। और जो भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो इस गहवर वन की परिक्रमा ज़रूर करते हैं। यहाँ की परिक्रमा को गहवर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ के जो वृक्ष हैं बताते हैं 6000 वर्ष प्राचीन हैं और ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष रात्रि के समय में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण कर लेते हैं और रात्रि के टाइम में रास रचाते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, खेलन लीला करते हैं और भी अन्य सुंदर लीलाएं करते हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं और यही वो स्थान है पूरे ब्रज का जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं दोस्तों। और भक्त रसखान को इसी स्थान पर श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए हैं। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे और इस दिव्य और सुंदर लीला का साक्षात अपनी आँखों से दर्शन भक्त रसखान ने किया है दोस्तों। और इसी स्थान पर मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस गहवर वन के। इस गहवर वन में जो वृक्ष हैं वह भगवान के ही रूप हैं दोस्तों, जो रात्रि के टाइम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रूप को धारण कर लेते हैं, सखा सखियों ग्वाल बाल मित्रों का रूप धारण कर लेते हैं और रास रचाते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। इसी गहवर वन में एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। जब राधा रानी का श्रृंगार पूरा हो गया तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी सुंदरता की तारीफ़ करो आप। तो उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं क्या तारीफ़ करूं, आप तो चाँद के समान सुंदर लग रही हो, आप तो बहुत सुंदर हो। लेकिन इस बात से राधा रानी नाराज़ हो गई, क्योंकि चाँद में भी दाग होता है। तो उन्हें लगा कि राधा रानी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हैं और इसी बात से भगवान श्री कृष्ण के इसी बात से रूठ गए कि उन्होंने उनकी तुलना चाँद से कर दी और वह रूठ करके इसी गहवर वन में वहाँ पर जाकर के बैठ गई दोस्तों, जिसे श्री मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम जो है आपको मान मंदिर के दर्शन कराएंगे, श्री मान मंदिर के, जो कि ऊपर पहाड़ी पर है दोस्तों, जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी और उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनाने का काम किया। इसीलिए उस मंदिर को श्री मान मंदिर के नाम से जाना जाता है या फिर श्री मान बिहारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो संपूर्ण दर्शन उस श्री मान मंदिर के कराने वाला हूँ, ऊपर पहाड़ी पर चल करके। उस पहाड़ी को मानगढ़ की पहाड़ी भी बोला जाता है दोस्तों। और श्री राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके नाचा था, तब जा कर के वहाँ पे श्री राधा रानी प्रसन्न हुई भगवान श्री कृष्ण से। और
अभी हम गहवर वन में हैं, गहवर वन के दर्शन करा रहे हैं और अभी हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहाड़ी पर चलेंगे, आपको जो है श्री मान मंदिर के दर्शन कराएंगे। और अभी हम श्री राधा रानी के हृदय के दर्शन करा रहे हैं, हृदय स्थली के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे जो वृक्ष हैं उनकी दिव्यता देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। इन वृक्षों के मैं दर्शन नहीं करा रहा हूँ, ये वृक्ष नहीं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जिनको मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ आप देखें एक जड़ से 3 वृक्ष हैं दोस्तों, और यहाँ देखें एक जड़ से 2 वृक्ष, यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पर एक प्राण 2 देही स्वरूप में मौजूद हैं दोस्तों। यानी प्राण एक है, शरीर 2 है, जड़ एक है, पेड़ 2 हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और आगे चल कर के दिखाता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे ये जो वृक्ष है, ये जड़ एक है, 2 वृक्ष है एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए, मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रास कर रहे हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हो दोस्तों। और बगल में भी बहुत सारे वृक्ष हैं और इन वृक्षों को देख करके लगता है कि ये उनके सखा सखी हैं, ग्वाल बाल मित्र हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, रास रच रहे हैं। तो दिव्य दर्शन करा रहा हूँ गहवर वन में इन दिव्य वृक्षों के। कहते हैं रात्रि के समय में यही वृक्ष गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके यहाँ पे रास रचते हैं, यहाँ पे नित्य विहार लीला करते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। तो अभी हम आपको लेकर के चलते हैं श्री मान मंदिर, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सरोवर के दर्शन कराएंगे जिसको गहवर सरोवर के नाम से जानते हैं, जो कि बगल में ही है यहाँ से कुछ दूर पे। कहते हैं उस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए अपने बंसी से प्रकट किया है। और साथ ही साथ एक रासमंडल के भी, गुप्त रासमंडल के भी दर्शन कराऊँगा इस वीडियो में, जो कि श्री राधा रानी का 6000 वर्ष प्राचीन रासमंडल है, जो कि स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों ज़मीन के अंदर से। तो उसके भी दर्शन कराऊंगा वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपको गहवर सरोवर के दर्शन कराते हैं, फिर राधा रानी के गुप्त रासमंडल का दर्शन कराते हैं और फिर हम आपको ऊपर पहाड़ी पर लेकर के चलेंगे, श्री मान मंदिर के दर्शन कराएंगे। वहाँ पे गुफा में वह शिला भी मौजूद है जहाँ पे राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी दोस्तों, तो उस शिला के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस स्थान पर मंदिर भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गहवर वन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर गहवर वन बिहारी जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। ये मंदिर है दोस्तों, और मंदिर तो अभी बंद है क्योंकि मंदिर का टाइमिंग शाम को 4 बजे के आसपास खुलने का होता है। लेकिन आपको हम इस सरोवर के दर्शन कराते हैं। ये सरोवर है दोस्तों, गहवर सरोवर। जी हाँ दोस्तों, इसी सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के लिए अपने बंसी से प्रकट किया है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ वृक्ष 6000 वर्ष प्राचीन हैं। वो जो आप कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं, उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन करते थे, बंसी बजाया करते थे, आज से ठीक 6000 वर्ष पूर्व। और ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, ये अभी 6000 वर्ष पुराना है और वो सभी वृक्ष भी 6000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। वो सभी पीपल के ही वृक्ष हैं। और यहाँ पर श्री राधा दीवारों पर लिखा हुआ आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब परिक्रमा होती है, राधा रानी परिक्रमा, बरसाना धाम की परिक्रमा, गहवर वन की परिक्रमा, तो सभी भक्त श्री राधा नाम जपते हुए परिक्रमा करते हैं। और इस दिव्य सरोवर के आप दर्शन कर पा रहे हैं। कहते हैं जब राधा रानी यहाँ पर अपने सखियों के साथ रास कर रही थी, खेल रही थी, तो थकान की वजह से उनको प्यास लग गई। तो उन्होंने कन्हैया से बोला मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। तो उन्होंने बोला कि हे श्री जी, यहाँ पर तो जल का कोई व्यवस्था नहीं है, जल तो दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, मेरे लिए जल का प्रबंध करो। तो राधा रानी बोले और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी इच्छा पूरी न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, अपने बंसी से ज़मीन पर खोदने लगे धीरे धीरे, तो जल की धारा फूट पड़ी और इस सरोवर का निर्माण हो गया। और इसी सरोवर के जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास मिटाई है दोस्तों। और जब वह इस लीला को कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर बैठ करके इस लीला का
दृश्य का आनंद ले रहे थे दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने जितनी भी लीलाएं ब्रज 84 कोस में की हैं, सभी लीलाओं का साक्षात दर्शन भगवान भोलेनाथ ने अपनी आँखों से किया हुआ है दोस्तों। और इस कुंड में कछुए भी हैं दोस्तों। बताया जाता है कि ये कछुए 6000 वर्ष प्राचीन हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के कछुए हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त यात्रा करते हैं तो इस जल से अपना आचमन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे संत लोग इस कुंड के जल में स्नान आदि करते हैं दोस्तों। इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है, और एक कुंड काफ़ी गहरा है अंदर दोस्तों, और सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। और अभी मैं आपको उस गुप्त रास मंडल के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि आज भी राधा रानी रास करने के लिए आती हैं, श्रृंगार करने के लिए आती हैं। और यही वो स्थान है जहाँ से भोलेनाथ ने इस दिव्य लीला स्थली का दर्शन किया था। ये वृक्ष 6000 वर्ष प्राचीन है। और यहाँ से दोस्तों वो जो सामने ऊपर पहाड़ी पे आप मंदिर देख रहे हैं, वो मोरकुटी मंदिर है। जब राधा रानी मान मंदिर वाली पहाड़ी पर रूठ करके बैठी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान भोलेनाथ ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था, नाचा था दोस्तों वहीं पर। तो उस मान मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन एक अलग वीडियो के माध्यम से। तो तब जा कर के राधा रानी प्रसन्न हुई हैं। और चलिए अभी हम आपको उस गुप्त रास मंडल के दर्शन कराते हैं, जो कि कहते हैं स्वयं प्रकट हुआ है धरती के अंदर से। और हम जो है आपको मान मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि ऊपर पहाड़ी पर है दोस्तों। उसे मानगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ से रास्ता है लगभग 250-300 सीढ़ियाँ आसपास हैं, चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के हम आपको मान मंदिर के दर्शन कराएंगे। और अभी हम उस गुप्त रास मंडल के दर्शन करा देते हैं, जिसे जो है बताते हैं कि आज भी यहाँ पे राधा रानी आती हैं श्रृंगार करने के लिए और रास करती हैं यहाँ पर। ये राधा रानी का गुप्त रास मंडल था, 6000 वर्ष पुराना है दोस्तों। और बताते हैं आज से ठीक 4-5 साल पहले एक संत थे फलाहारी बाबा, उनके सपनों में राधा रानी आई और उनको सपनों में बताया कि मेरा इस स्थान पर एक रास मंडल है, उसे जाकर के उजागर करो। तो यहाँ पर देखें उस सुंदर लीला का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार राधा रानी द्वापर युग में इस गहबर वन में यहाँ की लताओं, पताओं, फूल पत्तियों से अपना श्रृंगार करती थी। और कुछ इसी प्रकार सुंदर हुआ करता था ये गहबर वन, जिसके मैंने अभी वीडियो में दर्शन भी कराया, ये देख सकते हैं दोस्तों। और यही वो रास मंडल है श्री राधा रानी का, जहाँ पर वह आज भी नित्य श्रृंगार करने के लिए, रास करने के लिए आती हैं दोस्तों, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। 6000 वर्ष प्राचीन श्री राधा रानी का गुप्त रास मंडल है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको श्री मान मंदिर के पास लेकर के चलते हैं। ऊपर है दोस्तों, और रास्ता यहीं से जाता है। तो चलिए चलते हैं। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। दोस्तों यहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं श्री मान मंदिर। ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ेंगे। मंदिर पर है, मंदिर जो है बिल्कुल पहाड़ पर है। तो चलेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे। बाकी देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे भैया। दोस्तों यहाँ से जो है ना मोरकुटी मंदिर का बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। नीचे देखें बिल्कुल घनी हरियाली, सुंदर हरियाली है। ऊपर मोरकुटी मंदिर। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को जो है मयूर का भी रूप माना जाता है। आप जानते होंगे क्यों मयूर का रूप माना जाता है, क्यों मयूर की पूजा भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है। वो इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसी स्थान पर मोर का रूप धारण करके नृत्य किए हैं वहाँ पर, तब जा कर के राधा रानी को मना पाए हैं। रूठ करके बैठी हुई थी श्रीमान मंदिर में। मंदिर तो बाद में बना, लेकिन स्थान प्राचीन है, 6000 वर्ष प्राचीन है। वहाँ पे एक गुफा मौजूद है, उस गुफा में एक शिला मौजूद है। वो शिला जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। वहाँ पे कन्हैया नाचे थे राधा रानी को मनाने के लिए। बाकी चलिए अब हम सीढ़ियों से होते हुए आपको लेकर के चलते हैं श्री मान मंदिर। दोस्तों जो सीढ़ियाँ हैं वो लगभग 250 से 300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं श्री मान मंदिर तक पहुँचने के लिए।
और बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती है। श्री धाम बरसाना की जो परिक्रमा है वह दोस्तों बड़े ही सुंदर रास्तों से होकर के गुजरती है। इस दौरान सुंदर पहाड़ और सुंदर सुंदर सरोवर और साथ ही साथ सुंदर सुंदर भगवान के लीला स्थलियों के दर्शन होते हैं इस दौरान। बाकी परिक्रमा की, श्री राधा रानी परिक्रमा की एक अलग वीडियो बनाऊंगा और संपूर्ण परिक्रमा करूंगा। और इस दौरान फिर से जितने भी लीला स्थलियों को मैं सेपरेट वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, दर्शन करा रहा हूँ, उनको भी मैं उस परिक्रमा वाली वीडियो में शामिल करूँगा, दर्शन कराऊँगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्री मान मंदिर और यही वो स्थान है जहां पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी और भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर मनाने का काम किया। चल करके संपूर्ण दर्शन कराएंगे। और उससे पहले, प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक सुंदर सी बगीचा बनाया गया है और ये बगीचा भी दोस्तों 6000 वर्ष प्राचीन था, लेकिन इसका क्या अभी रख रखाव जीर्णोद्धार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस वन का दर्शन कराते हैं। यही है दोस्तों मान मंदिर का एक छोटा सा कह सकते हैं वन है और यहाँ पर छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है अंदर और यहाँ पर रास मंडल बना हुआ है। ये देखें आप, ये रास मंडल जहाँ पर श्री राधा रानी आज भी आती हैं रास करने के लिए, उन्हीं के लिए बनाया गया है दोस्तों। और वह उनकी सिंहासन है जहाँ पर वह आज भी विराजमान है दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ यह छोटा सा बगीचा कितना सुंदर है दोस्तों। और यहाँ पर आपको हम भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली के आप दर्शन करें और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान न मिले, क्योंकि द्वापर युग में सभी लीलाओं का दर्शन किया है भगवान भोलेनाथ ने श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ देखें कुटिया बनी हुई है, तो इन कुटिया में आज भी साधु संत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और अभी जो है हम आपको एक बड़े ही दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, तो ये आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के। और सामने भी एक रास मंडल है दोस्तों इस खूबसूरत से बगीचे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बन गया है दोस्तों। ये अभी नवनिर्मित मंदिर है। जो प्राचीन स्थान है भगवान भोलेनाथ का वो बगल में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भी आप दर्शन कर लें भगवान भोलेनाथ के। अभी दोस्तों आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और शिवलिंग बड़ी ही सुंदर है दोस्तों। ये कुटिया आप देखें ज़रा, बिल्कुल ज़मीन के अंदर है कुटिया, ये आप देख सकते हैं। और इसमें साधु संत आज भी भजन करते हैं और आपको कोशिश करता हूँ दर्शन कराऊँ इस कुटिया के। दोस्तों इस कुटिया में जो संत हैं वो अंदर से गेट बंद करके भजन कर रहे हैं और ये कुटिया अंदर ज़मीन के अंदर होती है दोस्तों। कुछ इसी प्रकार का आनंद होता है जब भी आप ब्रज की यात्रा करेंगे। ऐसी दिव्य दर्शन आपको होंगे दोस्तों कि यहाँ पे आज भी संत भजन करते हैं। और अभी हम आ चुके हैं एक बड़े ही सुंदर से रास मंडल के पास, ये आप दर्शन करें। ये जो रास मंडल बनाए गए हैं दोस्तों ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं कि जहाँ पे मन हुआ बना दिए। यह रसमंडल सिद्ध रास मंडल है, यानी यहाँ पे श्री राधा भगवान श्री कृष्ण रास करने के लिए आते थे द्वापर युग में 6000 वर्ष पूर्व। तो इसीलिए यहाँ पे एक पक्का तरीके से बना दिया गया है। बट यह स्थान प्राचीन है, द्वापर युगीन है, जहाँ पर आज भी भगवान रास करने के लिए आते हैं। और यह स्थान श्री राधा रानी का स्थान है दोस्तों। और अभी मैं मान मंदिर के सुंदर से बगीचे के दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। अभी दोस्तों हम यहाँ से आपको अंदर लेकर के चलेंगे, मंदिर के अंदर दर्शन कराएंगे। और अभी आपको थोड़ा सा इधर से व्यू दिखा देते हैं कि संपूर्ण बरसाना धाम का बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखें आप, ये चिकसौली गांव है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं।
और यहाँ पे बड़ा सुकून है दोस्तों। बिल्कुल पहाड़ी की ऊंची चोटी पर हैं इस वक्त हम, और श्रीमान मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ से आपको सुंदर बरसाना धाम के दृश्य दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये दोस्तों गहबर वन है। नीचे पहाड़ी के नीचे गहबर वन है, जिसके मैं दर्शन कराते हुए आपको यहाँ तक लेकर के आया हूँ। और ये मान मंदिर है, इसमें दोस्तों निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। और तुलसी माता के भी आप दर्शन कर सकते हैं, तुलसी माता अर्थात वृंदा देवी के। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है इस मान मंदिर को, और पिछले 2-3 सालों से इसका निर्माण चल रहा है और अभी आगे 2-3 सालों तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। और ये भी बताया गया है कि जो गुफा है जहाँ पर वह शिला मौजूद है, जहाँ पर राधा रानी बैठी थी, उस शिला वहाँ पर पहुँचना इस टाइम मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है और उस गुफा को एक बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। तो बाकी आपको चल करके मंदिर के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है श्री धाम बरसाना का संपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। और जो यह पर्वत है ये 4 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और भानगढ़। भानगढ़ वह पर्वत है जहाँ पर श्री राधा रानी का मुख्य मंदिर राधा रानी महल स्थित है दोस्तों। और ये पूरा जो पर्वत है, इन चारों श्रृंखलाओं को मिला दिया जाए तो इन्हें ब्रह्मांचल पर्वत बोलते हैं दोस्तों। मानगढ़ पर्वत पर अभी मैं हूँ, जहाँ पर श्री मान मंदिर है, जहाँ पर श्री राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी, और हम इसी स्थान पर हैं। यह है स्थान मानगढ़। और विलासगढ़ के दर्शन मैंने कराए हैं एक वीडियो के माध्यम। विलासगढ़ की पहाड़ी जो है वह साकरी गली, साकरी खोर पहाड़ी के ऊपर है दोस्तों। और दानगढ़ वह स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी का नया वाला महल स्थित है दोस्तों, नया वाला मंदिर। और भानगढ़ वह पर्वत है जहाँ पर श्री राधा रानी का प्राचीन मंदिर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे संपूर्ण श्री धाम बरसाना का चित्रण किया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लीला हुई है ये देखिए लिखी हुई है, यहीं मानगढ़ में माननीय श्री राधा अपने प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए रूठ कर बैठी और श्री श्याम सुंदर उनके चरणों को पकड़कर उन्हें मनाते हैं। सखी जन भी मनाने में सहयोग करती हैं। तो बड़े सुंदर तरीके से यहाँ लिखा गया है उस दिव्य लीला को दोस्तों, इस मान मंदिर के दीवारों पर देखें। वो लीला यहाँ पर जो है बिल्कुल बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को पकड़ करके उनको मना रहे हैं। और जो सखी जन हैं, सखियाँ खड़ी हैं, वो भी सहयोग कर रही हैं कि नहीं राधा रानी आप मान जाओ भगवान श्री कृष्ण से। यहाँ पर भी दोस्तों सेम वही लीला का चित्रण है, भगवान श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी हम आपको मंदिर में लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं श्रीमान बिहारी लाल जी के। श्री राधा मान बिहारी लाल जी यहाँ पर मंदिर का नाम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ने लीलाएँ की हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों लोगों का नाम एक साथ जोड़ करके बोला जाता है, श्री राधा मान बिहारी लाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो चलें दर्शन कराते हैं आपको। सामने मंदिर है दोस्तों और बड़ा ही सुंदर विग्रह स्वरूप है, यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, जो सिंहासन है वह दोस्तों चांदी का है, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो सिंहासन है वह चांदी से बना हुआ है, जहाँ पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। दर्शन कर रहे हैं आप दोस्तों। तो हमने जो है दोस्तों श्रीमान मंदिर में चल करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कराएं। और चलिए अभी आपको आगे लेकर के चलता हूँ। दोस्तों हमने आपको श्रीमान मंदिर के दर्शन कराएं और उस गुफा के दर्शन नहीं करा पाए, इसका हमें भी दुख है। लेकिन दोस्तों मानसिक रूप से आप भी दर्शन किए होंगे, हमने तो किया ही। दोस्तों मैंने पंडित जी से भी बात किया कि उस गुफा के दर्शन कराइए, लेकिन उन्होंने कहा बाबू अभी जो है
निर्माण कार्य चल रहा है, तो उन्होंने उस गुफ़ा के द्वार को दिखाया ले चल करके। तो वहाँ पे बाकायदा जो है अच्छे तरीके से जो है पत्थर ईंट लगा करके उस गुफ़ा के द्वार को बंद कर दिया गया है। और बोले कि अभी कम से कम साल भर लगेंगे, तब जा कर के उस गुफ़ा के दर्शन होंगे। गुफ़ा वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी बैठी हुई थी। वहाँ पर वो चट्टानी शिला मौजूद है जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी दोस्तों। तो हमने दर्शन कराया आपको गुफ़ा के दर्शन। जब मंदिर बन करके तैयार, जब बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी लागत से बहुत बड़ी रकम लगाई जा रही है इसमें, इस मंदिर को बनाने में। पिछले 2-3 साल से बन रहा है और अभी आगे मान के चलिए 2 साल तक बनने वाला है ये। और बहुत ही सुंदर दर्शन कराया आपको दोस्तों। यहाँ की जो लीला है, पंडित जी से भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि राधा रानी यहाँ रूठ करके बैठ गई थी और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले यहीं पर उन्हें मनाने के लिए आए। पैर पकड़ करके माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन फिर भी राधा रानी नहीं मानी। तो हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सखियों का जो है सहायता लेने लगे, हेल्प लेने लगे सखियों से। जो प्रधान सखी ललिता सखी थी राधा रानी को, उनसे पूछें यार आप बताइए क्या करूं श्री जी को मनाने के लिए। तो ललिता सखी जो है उनको साइड में लेकर के आती हैं, बोलती हैं कि एक काम करो, आप मोर का रूप धार करके नाचो, मैं आप राधा रानी को दिखाऊंगी तो वह खुश हो जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है, मैं मयूर का रूप धार करके नृत्य करता हूँ। तो वो जो आप मंदिर देख रहे हैं वही है दोस्तों वह स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धार करके नाचने लगे वहाँ पर। और इसके बाद ललिता सखी फिर गई राधा रानी के पास, जो कि यहाँ पर रूठ करके बैठी हुई थी। तो कहीं कि हे श्री जी, वहाँ देखो एक बड़ा ही सुंदर सा मोर बड़ा ही सुंदर सा नृत्य कर रहा है। तो राधा रानी बोली चलो ठीक है देखते हैं। तो राधा रानी इस स्थान पर आ जाती हैं देखने के लिए। दूर से देखती, बड़ा अच्छा लगा तो वहाँ पास में चली गई। जब पास में गई तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्री जी आ चुकी हैं, तो उन्होंने अपना भी रूप उसमें दिखाने लगे, अपना असली रूप भी दिखाने लगे श्री जी को। तो श्री जी समझ गई ये तो कन्हैया है, मुझे मनाने के लिए मयूर का रूप धारण करके नाच रहे हैं। तब क्या था, राधा रानी खुश हो चुकी थी, ऑलरेडी वो प्रसन्न हो चुकी थी। और जब खुश हो गई तो उन्होंने सोचा कि जब कन्हैया हमारे लिए मोर बन सकते हैं तो मैं भी तो इनके लिए मोरनी बन सकती हूँ। तो राधा रानी भी उस स्थान पर मोरनी बन गई और उनकी तमाम सखियाँ भी मोरनी का रूप धारण करके और भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके उस स्थान पर नृत्य किया। बड़ी ही जबर लीला हुई, बड़ी ज़बरदस्त लीला हुई दोस्तों, बड़ी सुंदर लीला हुई है उस स्थान पर। मोरकुटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर के भी दर्शन कराऊँगा, लेकिन एक अलग वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैंने आपको श्रीमान मंदिर के दर्शन कराए, संपूर्ण लीला का वर्णन किया और गुफ़ा के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि दोस्तों निर्माण कार्य की वजह से गुफ़ा बंद कर दी गई है। 1 साल बाद जब खुलेगी तब फिर से आऊँगा मैं उस दिव्य शिला के दर्शन कराने के लिए, उस दिव्य गुफ़ा के दर्शन कराने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।